भैया बिल्कुल अंडरटेकर की तरह ही पूनम पांडे भी जिंदा हुई है। पूनम के वापस आने पर लोग खुश नहीं है कि हाँ कोई नहीं वापस आ गई, लेकिन उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि भाई कोई इतनी चीप पब्लिसिटी कैसे कर सकता है। फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं और हर कोई अब अपने तरीके से इस खबर के मजे ले रहा है। दिल्ली पुलिस भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने लिखा तुम, हाँ तुम अंडरटेकर, मिहिर वीरानी या कोई स्पेशल केस नहीं हो जो दोबारा से जिंदा हो जाओगे। दिल्ली पुलिस ने भी मजे लिए और हर किसी ने अपने तरीके से मजे लिए। लेकिन इस बीच ये बातें आ रही हैं कि पूनम पांडे ने ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया, इनकी ये चीप पब्लिसिटी यहाँ पर दिखाई दी है, लेकिन मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ये बात पूनम पांडे कह रही हैं। जी हाँ, पूनम पांडे ने एक और वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने काफी बातों का जिक्र किया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि जब पूनम पांडे को अपनी फेक डेथ के चलते हुए यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है तो उस पर पूनम पांडे ने लोगों को क्या जवाब दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं। पूनम पांडे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एकदम से हलचल मचा दी थी क्योंकि खबरें आई थी कि भैया जो पूनम पांडे हैं उनकी डेथ हो गई है और उनकी डेथ ने हर किसी को हैरान कर दिया था। बात है 2 फरवरी की, जब उनके मैनेजर ने एक्ट्रेस के यानी कि पूनम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर सर्वाइकल कैंसर के कारण उनके निधन के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी। इस खबर से सभी को काफी गहरा सदमा भी पहुंचा था और इंडस्ट्री के कई सेलेब्स और फैंस ने एक्ट्रेस की अचानक मौत पर दुख भी जताया था। लेकिन अगले दिन पूनम आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं जिंदा हूं। पूनम पांडे ने फिर सभी की भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो जारी किया और इस बात का खुलासा किया कि वो जिंदा है, आई एम स्टिल अलाइव। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने अपनी जो डेथ है उसकी जो झूठी कहानी है वो रची थी। वहीं अब जब ये बात सामने आई कि पूनम पांडे ने ये सब कुछ एक अवेयरनेस के लिए किया ताकि लोगों को पता चले कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उन्होंने अपने तरीके से कुछ ऐसा कर दिया जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अब क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। पूनम पांडे कुछ भी कह रही हैं तो जो लोग हैं वो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब जितनी भी ट्रोलिंग यहाँ पर पूनम पांडे ने सुनी होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया तो वो भी चलाती है, तो ट्रोल होने पर जो पूनम है उन्होंने अब अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ी है और कुछ बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। आपको बताते हैं, मौत की फर्जी खबर फैलाने पर हुई ट्रोलिंग पर पूनम पांडे ने कुछ ऐसा बोला। पूनम ने एक वीडियो जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा जिन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव मामला है और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी जो खुद की जो मदर थी उनको भी गले का कैंसर था और वो उनकी जो माँ थी वो गले के कैंसर से पीड़ित पूनम ने देखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये भी देखा है कि वो कितना मुश्किल होता है। उन्होंने शेयर किया कि एक अच्छे मकसद के लिए किसी चीज को बढ़ावा दे रही थी, एक ऐसा कैंसर जिसे रोका जा सकता है, फिर भी कई महिलाएं मर जाती हैं। तो यहाँ पर पूनम ने कहा है कि जिन किसी को भी लग रहा है कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव मामला है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी खुद की माँ है और उन्हें भी गले का कैंसर था और मैंने देखा कि किस मुश्किलों से वो गुजरी हैं और साथ ही साथ ये जो भी मैंने किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि एक जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैले और लोगों को पता चले कि इस बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी कई महिलाएं हैं वो मर जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई भी दवा कंपनी शामिल नहीं है और उन्होंने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया और कई लोग अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, ये क्या होता है, और सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने उन्हें बताया है कि वो HVP टीके लगवा रही हैं और अपना पैप्सीमियर टेस्ट भी करा रही हैं। अब यहाँ पर बातें फैली थी कि पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर पूनम पांडे ने ये सब कुछ किया है और फेक न्यूज फैलाई है। तो इस पर भी पूनम पांडे ने रिएक्ट किया और पूनम पांडे ने कहा है कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। वो जानती थी कि उन्हें ऐसे रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक अच्छे मकसद के लिए ऐसा किया। जैसे ही लोगों को उनकी डेथ के बारे में पता चला तो हर कोई सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना चाहता था। पूनम ने अपने PR को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानते और बोलते तो वो ऐसा नहीं करती, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि उनका जो PR है वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि देखा गया था कि उनके PR टीम को लेकर भी काफी यहाँ पर बातें हो रही थी। मुनव्वर फारूकी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूनम की जो PR टीम है उन्हें
कैंसर नहीं बवासीर हुआ है, और भी बहुत सारे कमेंट्स थे जो पीआर टीम को रिलेटेड किए गए थे पूनम पांडे की। तो इस पर उन्होंने ये भी किया है कि इसमें जो पीआर है वो शामिल नहीं है। उनका ही मकसद था कि अवेयरनेस फैलानी है और लोगों को पता चले कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। अब इस पूरे मामले पर जो ट्रोलिंग हुई है उस पर पूनम पांडे ने रिएक्ट किया है। अब इस पर आप लोग क्या कहेंगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।